वेलकम टू यतीन सागर एंड गुड फार्म। आज हम आपके लिए नए वीडियो लेके आए हैं और नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। एक्चुअली मेरे दो कस्टमर आए थे, जो कैफ भाई और सोहेल भाई। तो उन्होंने ऐसे ही बातचीत कर रहे थे हम ऑफ कैमरा, तो उन्होंने बोला Q&A राउंड हो जाए कि कुछ उनके मन में डाउट्स है एज अ कस्टमर, और कुछ मुझे भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी, तो उसके लिए। तो हमने एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, एक 5-10 क्वेश्चन है जो उनको सही लगा उन्होंने बना के लाए हैं। जो मुझे सही लगेगा मैं उसका वो जवाब दूंगा। किसी को हर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू कैफ भाई। सलाम वालेकुम, नमस्ते जैन भाई। वालेकुम सलाम और नमस्ते कैफ भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो जैन भाई? मैं तो फर्स्ट क्लास। तो जैन भाई, हम Q&A स्टार्ट करते हैं। हाँ। और मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसा ऐसा फार्म ओनर, काफ़ी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। बराबर। आपने भी इस फील्ड में ऑन फील्ड काफ़ी साल दिए होंगे और ऑफ फील्ड काफ़ी साल दिए हो, हाँ। लाइक एक्सपीरियंस वाइज। बराबर। तो आपके हिसाब से फार्म की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, फार्म की ग्रोथ के लिए तो मैं सबसे पहला बोलूँगा कि रिजल्ट। अभी जी। मेरा पहला ही फार्म है और मैंने खुद के भी ट्रेडिंग में इस साल वापस चालू किया हूँ। हम्म। लेकिन मैं बोलूँगा कि रिजल्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है बकरों में। तो अगर रिजल्ट दोगे तो माउथ पब्लिसिटी होगी, कस्टमर खुद रेफर करेगा आपको क्लाइंट, और बकरा जब मोहल्ले में जाएगा तो वो खुद बताएगा कि वो कौन से फार्म से है। और फिर उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो सबसे मेन मैंने रिजल्ट बताया। सेकेंड है स्टाफ मैनेजमेंट है। फिर स्टाफ मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि ये लाइन में स्टाफ का बहुत मगजमारी है। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूँगा कि मेरा जो स्टाफ है वो मेरे पास पिछले 4 साल से है। जी। कलीम भाई जो है, कलीम भाई और उनकी फैमिली है, और उनका एक गांव वाला है। तो उसके लिए तो टचवुड कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैं बोलूँगा कि कलीम भाई ने मुझे वो टाइम पे साथ दिया है। एकदम बुरे टाइम में मेरे साथ वो साथ खड़े रहे, मतलब एक सेकंड फैमिली, सेकंड होम है मेरे लिए वैसा। तो ये मेरे हिसाब से स्टाफ मैनेजमेंट, फैमिली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं तो सल्यूट करूंगा सभी गोट फार्मर्स के फैमिली को, तो सपोर्ट करते हैं। हम लोग जो रात के 2-2 3-3 बजे आके आपकी नींद खराब करते हैं, आप लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन लाइफ स्टॉक होने की वजह से हम लोग भी मजबूर है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके जी। वजह से। जैन भाई, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि काफ़ी गेट टुगेदर होते हैं फार्म वालों के। बराबर। हमने आपको उसमें बहुत कम देखे। हाँ, मैं मतलब थोड़ा कम ही घुल मिलता हूँ। हाँ, क्योंकि एक्चुअली अभी मैं महापुली का मैं कहूँगा ना, तो भी मैं अभी थोड़ा मिलना चालू कर दिया है। थोड़ा ये महापुली में वो मोहम्मद अली ढाबा बना है, जी। तब से मैं थोड़ा मिलना जुलना मिल जाते हैं, कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं महापुली के काफ़ी सारे 5-6 फार्म वाले। नहीं तो मैं, और महापुली के आप देखेंगे ना, ज़्यादा करके सब फार्म स्टे करने वाले हैं। जैसे मैं नाम लूंगा, इरफान भाई हो गया, फिर आमिर भाई हो गए, फिर और भी मतलब ये लोग फार्म पे स्टे ये करते लोग हैं। फार्म पे स्टे करते हैं हाँ। इसके लिए। और मेरे कैसे, मैं फार्म पे स्टे अभी कर रहा नहीं हूँ फिलहाल, तो मेरे को रोज का अप डाउन है। लेकिन और देखा है तो स्ट्रगल तो दोनों ही कर रहे हैं, मतलब फैमिली टाइम कोई नहीं दे पा रहा है, वो लोग नहीं, फार्म पे वो तो स्टे मैंने कर रहे आपको हैं। पहले ही बोला ना जी। कि सैल्यूट है गुड फार्मर के फैमिली के लिए कि जीरो फैमिली लाइफ है। क्योंकि जी। हम लोग जब रात को घर पे आते हैं तब बच्चे सोए रहते हैं, और जब हम उठते हैं तब तक बच्चे स्कूल चले स्कूल गए से। रहते हैं। तो फिर इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मतलब ऑन वीडियो आपके हाँ। वहां से कभी कोई बड़ा बकरा क्यों नहीं दिखा? बड़ा बकरा क्यों नहीं दिखा? बड़ा बकरा दिखे है मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये लास्ट सीजन का मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास खस्सी में 135 kg का गुजरी बकरा था। हमने सभी बकरे बताए थे जो तैयार हुए थे। आप MSQ व्लॉग, अपने जो समीर भाई है उनके चैनल पे देख सकते हो। मैंने लास्ट सीजन ही हर एक कस्टमर का एक बकरा तो बताया था, क्योंकि हाँ। सब बकरे बताने पॉसिबल नहीं थे। ईद के टाइम पे मेरे पास कुछ एक 210 बकरे थे,
तो अभी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, लेकिन हाँ ऐसा कस्टमर हाँ और लास्ट ईयर के भी आपके कुछ बड़े बकरे मेरे फ्रेंड सर्कल में ही गए थे। हाँ तो मैं इनको बोल बोल के थक गया कि इससे पहले कि भाई बकरे शो करो, नहीं ये बंदा बोलता है कि भाई मैं ये कुर्बानी होने के बाद शो करूँगा, नजर का मामला रहता है, लोगों की चीज है। नहीं, सही सही बात है ये। अभी आप देखे रहेंगे कि मैंने ईद के बाद जो है अपनी चंदू चैंपियन सीरीज जी। चालू की थी, क्योंकि वो बकरों की कुर्बानी, और मैंने वही बकरे बताए चंदू चैंपियन सीरीज में जिनकी कुर्बानी हो गई। हो गई। कुछ बकरे मेरे पास और भी तैयार हुए थे, लेकिन पलटी होने के वजह से मैंने नहीं की, क्योंकि मैं ये बिलीव रखता हूँ कि नजर लगती है जानवर को। तो किसी का कुर्बानी का जानवर है, जबकि मैंने मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस में पहले से मेंशन है कि मैं मेरे एडवर्टाइज फार्म के एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं बकरे शो करूंगा, लेकिन फिर भी मैं खुद से वो कम ही शो करता हूँ बकरे। अभी जैसा हमने लास्ट ईयर जनवरी में, उसके कस्टमर भी बैठे हैं मेरे भाई सोहेल भाई, हाँ हमने एक बकरा दिए थे जनवरी में आपके पास, जो कि बड़ा कॉम्पैक्ट साइज था, 33-34 की साइज का बकरा था, और हमने दिए थे आपको 42 kg पे। बराबर। वो बकरा आपने हमको 4 महीने बाद 65 kg पे दिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या है वो राज जो आप छुपा रहे हो लोगों से? नहीं भाई, कुछ राज नहीं है, बस पेट भर के खिला रहे भाई, बस जानवर की दुआ ले रहे हैं। हाँ, और मैं तो यही कहूंगा कि पेट भर के खिलाओ, जानवर की दुआ लो, जानवर बद्दुआ नहीं देगा, इंसान बद्दुआ दे देगा आपको जब काम हो जाएगा तो। कर जैन में मैंने एक चीज नोट किया कि हाँ आपकी जो सोशल लाइफ है, हाँ। सोशल मीडिया लाइफ जो आप है, आप बहुत कम दिखते हो आए हो उस पे। लाइक यूट्यूब अभी वगैरह भी आपने अभी स्टार्ट किए हो, तो इसके पीछे क्या वजह है? आप इंट्रोवर्ट हो इसकी वजह से, हाँ, मैं या थोड़ा आप? शाय टाइप का ही हूँ। जी। मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, और क्या मेरे पास इतने बकरे हैं नहीं, मैं जैसे बताया मैं बहुत कम बकरे शो करता हूँ, मैं ज्यादा करके मेरे ही बकरे शो करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, नजर ना लगे इसके लिए। और क्या है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। अभी मैं, आप अगर देखेंगे, मैं पिछले 5 साल एक ही यूट्यूबर अपने फाद भाई जो एफएस है उस पे शूट कर रहा था। जी। तो अभी मैं कुछ थोड़ा बाकी यूट्यूबर को भी चांस दे रहा मतलब हूँ। आपको मैं वो फार्मर बोल सकता हूँ जिनसे हम लॉयल्टी लॉयल्टी तो उम्मीद एक्सपेक्ट कर करना ही सकते, पड़ेगा ना, हाँ एक्सपेक्ट कर सकते। करना ही पड़ेगा। जब मैं किसी के साथ लॉयल रहूंगा तो लोग मेरे साथ लॉयल रहेंगे ना। जी। अगर मैं ही, अगर ये रहेगा तो कैसा चलेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के यूट्यूबर्स अच्छा काम नहीं कर रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे। मेरे पास अभी लास्ट ईयर तक काफी सारे ट्रेडर्स थे, तो जी। काफी सारे यूट्यूबर ने आके मेरे फार्म की, उनके जिनके ट्रेडर्स थे उनके बकरे की भी ये उनके साथ इनडायरेक्टली मेरी भी पब्लिसिटी हुई है। तो जी। मैं बोलूंगा कि मेरे फार्म पे ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स आके गए हैं। और जी और ऐसा मेरे भी को है। कैसा है, एक ही बकरा है ना, चार अलग अलग चैनल पे दिखाने थोड़ा अजीब लग जाता है हाँ। कि यही डिटेल, मतलब 4 दांत, 40 हाइट, ये गेन, वही रिपीट रिपीट रिपीट, मुझे थोड़ा अजीब लग जाता है। लेकिन क्या हम्म, है, बिजनेस के हिसाब से बताना जरूरी है। अभी मैं तो भी मार्केटिंग जो है मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन में। तो जी। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मैं, अब मैंने खुद का भी चैनल चालू किया है, तो थोड़ा कैमरा शायद इससे थोड़ा दूर हो जाए। अभी आपने ट्रेडर्स की बात छेड़ी तो मुझे हाँ याद है कि ये साल आपने ट्रेडर्स को नो एंट्री रखे, बराबर। हाँ तो इसकी वजह क्या है? बल्कि ट्रेडर्स तो एक साथ 10-10 15-15 बकरे पालते हैं, हाँ तो वो तो आप लोग के लिए फायदेमंद है ना वो चीज़। हाँ, फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि, और जो कस्टमर जो थे अपने पास अ, अच्छे थे, मैं तो बोलूँगा टचवुड मुझे बुरे कस्टमर मिले नहीं, एक आध दो मिले, लेकिन वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। लेकिन टचवुड जो भी ट्रेडर्स जो थे अपन को अच्छे मिले। लेकिन क्या हो रहा था पता है कि अब मेरे पास है ना लिमिटेड स्पेस है। अगर मैं अभी स्पेस की बात करूँ, अंडुल है ना मेरे पास 69 है। जी। तो 69 में से मैं लास्ट ईयर ईद के टाइम पे गिना ना, तो 50 केजेस है ना ट्रेडर्स के बकरों से ही भरा था। तो जी। एक लिमिट, जब जनवरी फरवरी आ जाता है तो केजेस फुल हो जाते ऑलमोस्ट दिसंबर जी। जनवरी में। तो जो कुर्बानी वाले कस्टमर्स जो है ना, उनके बकरे में ले नहीं पाता हूँ। और ट्रेडर्स कैसा है कि वो सीजन के बाद बकरे, सीजन में बकरे बेच के चला जाता है।
नए बकरे आते हैं। जैसे कि आपने मुझे ऑफ कैमरा बोले भी कि जो एंड यूजर के बकरे रहते हैं, जैसे एक हमारा ही बकरा था गोल्डी, हाँ, हम जब उसे लेके गए हमारे सोसाइटी में, बराबर। हमने आपको वीडियो भेजा था कि लोग कैसा खेलते थे उसके साथ, एक गोल्डी नाम की पूरी एक हाँ, जो नारे लग रहे थे नारे वहां पे, लग रहे थे, गोल्डी बराबर, सही गोल्डी। बात है। हाँ। हम्म, तो आपको वो खुशी देखना है लोगों नहीं, के मेरे एंड को यूजर। एंड यूजर्स हाँ। क्यों पता है, क्योंकि जब एक ऑफ सीजन होता है ना, हर एक हम्म, बिजनेस का एक ऑफ सीजन, जैसे हम लोग में बारिश जो होती है, तो जो एंड यूजर्स जो रहते हैं ना, वो बकरे पलटी भी मारते हैं। जी। तो वो बकरे जब पलटी मारते हैं ना, तो वो काम आ जाता है हमको, थोड़ा बिजनेस रन करने के थोड़ा आसान पड़ जाता है इसके लिए। हालांकि आपके साथ ऐसा है कि मेरे कजिन भाई लोग हैं जो है, वो हाँ, आपसे, आप जब नया पे थे तब से आपसे कनेक्टेड लो। हाँ, मैं लास्ट ईयर आया आपके पास, बराबर, और ऐसा था कि आपके यहाँ मैं हमेशा देखो कि कोई भी बकरा लेके आता था, आप फर्स्ट डे ही पूछ लेते कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। बराबर। नहीं, क्योंकि हम्म, क्या है अभी, कस्टमर जरा ज्यादा हवा में ना रहे ना, हम्म, क्योंकि हमारा पलाई का काम है, भराई का नहीं है। इसके लिए एक, मेरे को भी बाद में एंड ऑफ द डे में जब बकरा तैयार होके गए कस्टमर को, लेकिन जाके बोले अरे जैन भाई बकरा तैयार ही नहीं हुआ है। तो जी। एक कस्टमर को एक रियलिटी बताना जरूरी है, लाइफ स्टॉक है। तो मैं जो जैसे बोलता हूँ, साल में मैं अंडुल का 25 से 30 किलो बोलता हूँ, और खस्सी में 35 to 40 केजी, उसके ऊपर जो बड़ा वो कस्टमर का। अभी लास्ट टाइम जैन भाई, एक तो बकरा हमने आपके जनवरी पे पलाई पे दिया था, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है उसने। हाँ, फिर आपके वहाँ से बकरा ईद से एक महीना पहले हमने एक बकरा खरीदा था, मेवाती का, मेवाती खरीदे थे, याद होएगा आपको। बराबर। हाँ, तो मेवाती जब खरीदे थे हम, तो मेवाती बहुत ज़्यादा रिवर्स था, हाँ, और आपने हमको बोले थे कि भाई ईद में हम आपको एक महीने में 62 तक करके देंगे। बराबर। और आई थिंक सो 52 से 62 एक महीने में ही जंप हो गया था माशाल्लाह। बकरे ने सिर्फ वेट बढ़ाना नहीं होता, बकरे ने हाइट भी बढ़ाया, बकरे ने अपना हाँ, पूरा एक स्ट्रक्चर बढ़ाया, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ाया, वो बकरा बहुत उठ के भी आ रहा था। बराबर। तो मेरा लोगों से ये कहना है कि आप एक बार ट्राई करें फार्म पे आके, कि यहाँ पे कैसी क्लीनलीनेस मेंटेन होती है, बकरों को कैसा ध्यान दिया जाता है। हाँ, सबसे बड़ा एक बात बोलता हूँ, अगर ट्रेडर कोई रख रहा है ना बकरे एक फार्म पे, 10 नहीं 20 नहीं, खाली 5 भी रख रहा है ना, तो ट्रेडर पागल नहीं है कि वो एक, जहाँ रिजल्ट नहीं होता अपने बकरे रखेगा, क्योंकि वो मेरे बेचने के पास लिए खरीद रहा है। ऐसे ट्रेडर थे, 25-25 बकरे। मैं शमून भाई जो है, वो मेरे पास नैयारा से जुड़े थे। फिर सुफियान भाई जिनसे तुमने बकरा लिया था जी। कुवैत के, वो भी अच्छे क्लाइंट थे। फिर और भी क्लाइंट थे जिनके 100 प्लस के ऊपर बकरे थे। जी। लेकिन वो बोलते हैं ना, वो एक टाइम के लिए मिलते हैं, फिर बाद में नहीं, सबको तो बिछड़ना है, मेरा इसके बोलने का लिए। मतलब ये है कि अगर ट्रेडर्स को भी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ट्रेडर भी बकरे नहीं हाँ, रखेंगे, क्योंकि हाँ, उनको तो एट दी एंड बकरा बेचना है। बराबर। तो अगर हम, जैसा अभी आपने शमून भाई का नाम ले लिया, तो शमून भाई नयारा से जुड़े मतलब 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, हाँ, शायद और उससे ज्यादा ही होगा। 2022 के सीजन में वो आए थे अपने ऐसे ही राउंड अप में, फिर जी। बाद में उन्होंने लिया। 2022 से, बराबर, तो पाँच, उन्हें जब 26 साल। रिजल्ट मिल रहा होगा तभी, तभी वो यहाँ पे रख के इतने सालों से ट्रेडिंग कर हाँ, रहे, है ना। हाँ। फिर मुझे भी बुरा लगा कि मैं ट्रेडर्स को मना किया करके। लेकिन क्या है कि कुछ डिसीजंस लेने पड़ते बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने अच्छे नोट पे, शमुन भाई आज भी टच में है, कभी कभार बात हो जाती है, जी। एक आध 2 महीने में। हाँ, तो कुछ ऐसा ये नहीं है। और हमारे आपके, अभी मुझे तो पता है कि आपका फीडिंग सिस्टम कैसा है, हाँ, और मैं तो बोलना चाहूँगा लोगों को कि मतलब हर फार्म ओनर बोलता है कि हम डबल देते हैं, हम ट्रिपल देते हैं, जब जितना बकरे की कैपेसिटी उतना हम देते हैं। बराबर। ये चीज़ तो मैंने मेरी नज़रों से इधर देखा हो, यहाँ की बात करो, मैं हाँ, यहाँ पे देख चुका हूँ कि यहाँ पे हाँ, बकरा जितना खा सकता है उतना देते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया हो, मुझे उसका रीज़न पता है कि आप जो है वो रात के टाइम पे, आपके बाहर एक ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा है, उधर आप हर एक चीज़ नोट करते हो हाँ, कि आज पूरे दिन में मैंने हरी पत्ती कितना दिया, अनाज कितना हाँ, हर दिया। एक जो अनाज है उस दिन का वो हाँ। लिखा जाता है। जी, तो उसका हाँ, रीज़न आप मुझे बता दो एक बार। मुझे नहीं, मुझे तो पता है, अपने हाँ। ऑडियंस को बताओ। तो ये है कि एक्चुअल में देखो, मैं 12 साल कॉर्पोरेट में काम किया हूँ, तो उसका कुछ मैनेजमेंट का कुछ बेनिफिट्स तो लेने पड़ेंगे मुझे। जी। तो कैसा है कि मैं, शौक है, जी। बराबर है, लेकिन शौक के साथ मेरा बिजनेस भी है, मेरा ब्रेड एंड बटर है।
क्योंकि मैं अभी मेरा कुछ और इनकम सोर्स नहीं, अर्निंग सोर्स नहीं है। जी अभी मेरा घर जो है इस पे ही चल रहा है। तो मैं खिलाते जा रहा हूँ, खिलाते जा रहा हूँ, और मैं कॉस्टिंग नहीं करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। जी तो वो जो है, वो हम बकरे को डालते हैं। समझो एग्जाम्पल, गेहूं, मक्का, जौ, घोड़ा जीरा, चना, जो भी हरी पत्ती, तुअर फली, गवार फली, जो भी है, वो जो है ना हर एक दिन का वो लिखा जाता है। जो बच जाता है बाद में, एंड में, समझो जी अपन ने 100 किलो डाल दिए, 80 किलो खा लिया बकरा, तो जो बाकी का 20 किलो बच जाता है वो वेट होता है। फिर बाद में वो हम लिख देते हैं कि आज बकरों ने 80 किलो मक्का खाया है, जौ खाया है। वो भी क्योंकि वो कॉस्टिंग के लिए, जी क्योंकि मैं जो है, मैं पूरा एक्सेल में ये करता हूँ, मेंटेन रखता हूँ। वो उसमें मेरा हर एक एक्सपेंस लिखा जाता है कि एक दिन में मेरा क्या कॉस्टिंग जा रहा है। और मुझे पता है कि मेरे बकरे, अभी मेरे पास 105 110 बकरे हैं, तो उसमें कितना किलो का अनाज जा रहा है तो मेरे को पता है। तो जिस दिन बकरे नहीं खाते तो मेरे को पता चल जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैं जी तभी स्टाफ को बोलता हूँ, हर एक बकरे को जरा पर्सनली चेक करो, कुछ जी तो गड़बड़ है, वैसा। स्टाफ भी मैंने एक साल में नोट किया कि आपके पास 4 की टीम का स्टाफ है पूरा। हाँ, वो भी आप बताएं हमें कि वो भी 5 साल से कलीम भाई हाँ, पांचवा आपसे साल। 5 साल से जुड़े हाँ, आपसे। नहीं, मैंने बोला ना कि मेरे बुरे टाइम में फैमिली के बाद अगर कोई बंदे ने सपोर्ट किया है तो वो कलीम भाई है। जी हाँ, और मैं ये अब मेरे चैनल पे ही नहीं, मैंने बाकी के चैनल पे, एफएसए पे भी बोला है और एमएसयू पे भी बोला है, ये बैकबोन है। मैं 30% मानूंगा मेरे फार्म में जो भी सक्सेस मिला, जो मुझे लगता है वो, और 70% मेरे स्टाफ का है। बराबर। तो अभी हमारे फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब YAGF आगे क्या करना चाहेगा? अब ऐसा रमजान आ रहा है, काफी लोग रमजान में बकरे लाके ट्रेडिंग करते फिर उसे पलाई पे कन्वर्ट करते। हाँ, तो तो मेरा भी रहेगा। अभी मेरे है कुछ बकरे, ज्यादा नहीं है अभी, 17 18 बकरे हैं मेरे। हम्म, लेकिन वो सब बड़े हैं, 100 110 के रेंज में चल रहे फिलहाल। वो रमजान बाद में बेचने निकालूंगा। और शायद से देखते हैं, इंशाल्लाह अगर हुआ तो 99% मेरे खुद के बकरे आएंगे, 200 300 बकरे आएंगे। अभी हमारे वहाँ जगह है पलाई पे अंडुल की और खस्सी की, और कितने बकरे आ सकते खस्सी हैं? की तो काफी जगह है मेरे पास। जी अंडू की लिमिटेड है, 5 6 बकरे हैं। वो भी मैं आपको बता दिया कि अभी 5 बकरे ऐसे ही बाहर खड़े हैं मेरे, अभी 9 बकरे मेरे खस्सी होने हैं। जी अभी आगे कोई बकरे खस्सी होता है, क्लाइंट अगर बोलता हम्म, है कि खस्सी कन्वर्ट होता है, तो और स्पेस बढ़ेगी। और कभी कभी बकरे, ये भी मेरे खुद के बकरे भी है अंडूल, अगर सोल्ड आउट हो जाते हैं, जगह बच जाती है तो आ जाएंगे। देखते हैं, पब्लिक कॉल करके पूछे, मैं बता दूंगा। जैन भाई हाँ, समझो अगर कोई कस्टमर कॉल करता है, हाँ, उसके यहाँ पे बकरे नहीं है हाँ, बट उसे फार्म विजिट करना है, हाँ। तो उनको वेलकम है? अगर मैं हूँ फार्म पे तो वेलकम है, जी अगर मैं नहीं हूँ फार्म पे तो नहीं है। क्योंकि ऐसा शौकीन मतलब आके किसी को देखना है, शौक बढ़ाना है नहीं, तो। मैं नहीं प्रमोट करता ये जी चीज को, क्योंकि क्या है, अब मुझे पता नहीं है कि वो बंदा कौन से 10 फार्म जाके घूम के आया है। तो जी वो अभी अपने पास किसी और की जिम्मेदारी है, पलाई के बकरे हैं, मेरे खुद के बकरे, सेट बकरे। तो ये जो बीमारी आ जाएगी अगर कोई दूसरे फार्म से आती है, अपन को पता नहीं कल्याण मंडी से आ रहा है कि देवनार घूम के आ रहा है कस्टमर, या कहाँ से भी आ रहा है। हाँ, इसके लिए तो मैं नहीं करता। और मैं कस्टमर भी अगर आता है तो मैं कस्टमर को उसी का बकरा दिखाता हूँ। मेरा ये मैं ऐसा सवाल कि, पूछने का मकसद ही ये था, अगर ये सवाल मैं कोई और फार्मर को बोलता तो शायद वो प्रमोट करने बोल देता जी हाँ मैं प्रमोट कर सकता हूँ, लेकिन आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा। नहीं, मतलब अभी आप फार्म पे बाकी के आओ सब लेकिन फार्म बकरे का नहीं अलग, दिखाए। सब फार्म का अलग अलग है। फार्म पे आ देखो, सकते हैं बट बकरे अगर हम आपके रहेंगे तो आप शायद दिखा दे। हाँ, उनके तो दिखाने पड़ेंगे ना, नहीं पलाई नहीं उनके पलाई नहीं, के। आपके आपके हाँ, पर्सनल। मेरे दिखा दूंगा कि जी अगर सेल के लिए कोई आ रहा है या ऐसा ही देखना है जी तो आते हैं। अभी काफी सारे, मैं बोलूँ ना, मुरबाड साइड, अंबरनाथ साइड के काफी सारे अभी नॉन मुस्लिम लोग आते हैं मेरे फार्म पे जी। कि हमको भी बकरे का चालू करने का है, ऐसा। और हमारा फार्म तो मतलब इजीली कनेक्टिव, अपना कनेक्टिविटी भी इजी है हमारे फार्म हाँ, की। मेन रोड पे हमारा फार्म है, बराबर, तो भिवंडी से अगर कोई आता है तो भिवंडी से भी आ सकते हैं या पड़गा होते हुए भी आ सकते हैं, हाँ, काफ़ी सारे रूट है हमारे यहाँ फार्म पे आने। सही। और आप क्या बोलना चाहोगे? किस बारे में?
जैसा अभी नहीं, मैं यही बोलूंगा, अभी मैं ना सबसे मेन कॉमन चीज, अभी कोई नया कस्टमर आता है ना, तो मुझे यही बोलता है कि जैन भाई आपके पास बकरे क्यों रखूं मैं, जी क्या रखूं, कितने रखूं, डिस्काउंट मिलेगा क्या। जी देखो मैं यही बोलूंगा, जहाँ डिस्काउंट है वहाँ रिजल्ट नहीं, और बराबर। जहाँ रिजल्ट है वहाँ डिस्काउंट नहीं, ये मेरा मैन। ऐसा हो सकता है काफी सारे फार्म डिस्काउंट देते भी रहेंगे और रिजल्ट भी रहेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम है इनकम की, समझ रहे, ये मैं बोल रहा हूँ, बाकी के लोग अपने ऊपर ना ले। और मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोलूंगा, अभी आप मेरे पास क्यों आए थे, आप ये बताइए पहले, आपको भी किसी ने रेफर किया रहेगा, आप जब मेरे पास पलाई पे रखे थे। मैं तो आया था भाई, देखो ऐसा है 2024 हाँ। में, हाँ। नहीं, हाँ 24 में मेरे भाई का बकरा था आपके पास, कजिन भाई का, अतिक भाई का। अतिक भाई का, ह्यूमान। ह्यूमन, हाँ। जो काफी बड़े फार्म पे था बट रिजल्ट नहीं मिला। और मैं तो नहीं होता है, मैं ये भी बोलूंगा, अतिक, इसके ऊपर भी मैं हाँ बोलूंगा कि ऐसा नहीं है, देखो कुछ बकरे मेरे पास बनेंगे, कुछ बकरे मेरे पास नहीं बनेंगे, जी कुछ बकरों को मेरा फीडिंग समझ में आएगा, कुछ बकरों को मेरा फीडिंग नहीं समझ में आएगा, समझ रहे, ऐसा होता है कि कोई दूसरे फार्म से बकरा वहां नहीं बना है लेकिन मेरे यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मेरे पास भी कुछ बकरे ऐसे हो सकते हैं जो नहीं बने, दूसरे फार्म पे जा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फार्म वाला मेहनत नहीं किया है, बस वो कंपेटेबिलिटी का इशू है। जी, मैं तो यही मतलब बोल रहा था कि मतलब जब अतिक भाई मुझे बोले कि वो उनका बकरा आपके पास भेज रहे, तो मैंने भी उन्हें मना कर दिया था हाँ। कि मेरे दिल में था कि भाई एक नॉन मुस्लिम को क्यों दे रहे हो, पाल पाएंगे कि नहीं सही से, लेकिन हमारे इतने मेरा मेरा काफी स्टाफ परे। तो मुस्लिम ही है, मैं तो नहीं, सिर्फ अनाज ये कर अभी रहा जैसा हूँ। आप हाँ। देखोगे अगर, तो हाँ बराबर। बॉम्बे की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। यहाँ के पलाई में मेजरली मुस्लिम लोग हैं, हाँ मुस्लिम ओनर्स। बराबर। तो हमारे दिमाग में था कि आप बराबर से पाल पाओगे कि नहीं, जैसे एंड में हमें चाहिए केयर वैसी होगी कि नहीं। लेकिन आपको वो बकरा कुछ 55 या 48 के बीच में आया था। 47 48 का जी, है ना, और 75 के सेवेंटी आसपास। फाइव पे वो बकरा गया था। और मेरे हाँ। हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि खाली बकरे में वेट नहीं देखना चाहिए, बकरे की फिटिंग, बकरे की हाइट। ये आपने आप वो कैमरे बकरे, में है इसलिए तो नहीं बोल रहे, नहीं नहीं पब्लिक लेकिन बेटी देखती है भाई। भाई, वो वेट तो देखते हैं भाई। क्योंकि मेरे पास जो आता है ना, बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं कि जैन भाई बकरा माशाल्लाह पेटी खोला है, झालर खोला है, वजन बड़ा है, ये जरूर बोलते हैं नहीं, बकरे। मैं तो इसलिए उनमें से हूँ कि जो फिटिंग पहले देखता है बकरों की। नहीं, ऐसे भी लोग हैं हम्म जिनको मतलब अभी फरी बकरा है तो वैसा चाहिए, समझ रहे, हम्म, सिर्फ वेट मायने नहीं रखता है, बकरा एक्टिव रहना चाहिए, जी और वो सब मैं, अपन अभी उस पे आ जाते हैं। मैं बोल रहा था कि कस्टमर को अगर कोई कोई भी मेरा फार्म हो या कोई भी XYZ फार्म हो, कोई भी फार्म पे जहाँ पे भी बकरे रखना है ना, अब वहां पे जाके एग्जिस्टिंग बकरे देखो। जी हाँ। वहाँ का स्टाफ देखो कितना पुराना है, जी वहाँ का, फिर वहाँ के बकरे आपको बता देंगे कि मैं खाते पीते फार्म पे हूँ कि नहीं, वहाँ पे बीमार बकरे बीमार लग रहे हैं, ये लग रहे, तो वो आप पूछो, कभी कभी न्यू एंट्री वाले, नहीं तो आप न्यू एंट्री वाले बकरे देख के आके वो फार्म को जज कर देंगे कि भाई यहाँ पे सब पतले पतले बकरे हैं, तो इसलिए सही है। आप वो पुराने बकरे देखो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्म खाते पीते, हाइजीन देखो, साफ सफाई देखो, क्योंकि साफ सफाई मेन है, क्योंकि बीमारी आधे से ज्यादा कंट्रोल हो जाती है, ये सब सही। चीज आप कोई भी, क्योंकि क्या है देखो, अभी यूट्यूबर भी आज के तारीख में 10 से 15 फार्म जा रहे हैं, उनको जो जहाँ जा रहे हैं उनको वहां का तारीफ करना है, जी तो कस्टमर वहां पे जाए और वो देखे कि वहाँ का क्लीनिनेस, एग्जिस्टिंग बकरे कैसे है, क्या है, बराबर। ओनर से आप बात कर रहे हो तो कैसा है, जी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और अपडेट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। जी, अपडेट्स तो अभी मैं एज अ कस्टमर मैं एक बात बताता हूँ हाँ। जो मुझे ये फार्म की लगी, हाँ। कि इस फार्म ने हमें कभी मतलब अब तक तो नाराज नहीं किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी कभी हम नाराज नहीं नहीं देखो, होंगे जो फार्म। चीज मेरे हाथों में है ना, जी वो मैं जरूर करूंगा, आज मैं मेरा काम टाइम पे करूंगा ना, तो लोग मुझे पलाई भी टाइम पे देंगे, मैं जी मेरा काम ही नहीं करूंगा, अपडेट देना, देखो बकरा बीमार भी पड़ेगा, बकरा बनेगा भी, बकरा मरेगा भी, जी सब होगा, ये लाइफ स्टॉक है,
कोई ऐसा ये नहीं है कि जहाँ पे बकरा नहीं मरेगा या बकरा सभी बकरे बन जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। 80 to 90% बकरे बनते, कभी कभार बकरे हैं वो नहीं बनते, वो क्वालिटी के वजह से नहीं बनते। अभी फीड तो सबके लिए सेम ही है जी। वैसा। तो ये है। और जो चीज मेरे हाथ में मतलब अपडेट्स देना, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे कस्टमर एडवांस पलाई दे, तो मैं उनको अगर वेट की वीडियो अपडेट ही नहीं दूंगा कि तुम्हारा बकरा फिट एंड फाइन है, एकदम मस्त सुपर एक्टिव है, साफ सुथरा है, तो उनको भी लगेगा नहीं भाई सामने वाला बंदा अपना काम कर रहा है, तो इसको भी अपना भी एक फर्ज बनता है कि अपन भी अपना पेमेंट टाइम पे करें जी। इसके लिए। तो सर हमारे पलाई चार्जेस क्या है, खस्सी अंडूल? पलाई चार्जेस है 3100 फॉर खस्सी, अंडुल के लिए है 3500, और वन टाइम पर सीजन वैक्सीनेशन चार्जेस है 1000 रुपीज, और इस साल से खस्सी चार्जेस मैंने ऐड किया हूँ 500 रुपीज। मतलब वो अंडू को अपन खस्सी चाप में करके चाप खस्सी, लगता जी। है ना, तो उसमें कैसे टेटनेस का इंजेक्शन पहला जी। देना पड़ता है, फिर पेन किलर्स लुकमन है वो मसाज करना पड़ता है, तो उसके लिए। ओके। अभी मुझे ऐसा याद है कि वैक्सीनेशन चार्जेस पे मैं जब हम बकरा रखने आए थे हाँ हाँ, उससे पहले आपकी और मेरी बात हुई थी बराबर। कि मैंने आपको बोला था भाई ये वैक्सीनेशन चार्जेस क्यों लेते हो आप? हाँ जैसे अगर मेरा बकरा यहाँ का फार्म सेट है कोई फार्म पे हाँ, 5-6 महीने से रखा हुआ था, फिर मैं बराबर। आपके हाँ वहाँ रखा तो मैंने आपको पूछा था कि ये क्यों लेते हो, हाँ उसको ऑलरेडी वैक्सीन लग गई है। हाँ तो उसका जवाब आपने जब मुझे दिए थे वही हाँ। जवाब आप लोगों को भी बोलो, क्योंकि ये सवाल काफी लोगों के दिमाग में होता है। काफी लोग ये देखो मेरे फार्म पे है ना, कोई भी बकरा वैक्सीनेटेड है या नॉन वैक्सीनेटेड है, उसका मैं जीरो से ही स्टार्ट करता हूँ। अभी आपके सामने दो बकरे आए, जी। हाँ, अब मैंने उनको, ये कल्याण से आए, ये मैंने उनको अभी क्वारंटाइन में पीछे डाल दिया हूँ। जी। अभी ये इनको 3 4 दिन में सुपरविजन में रखूंगा, अगर सही चल रहे तो इनकी पेट की स्टमक की डीवॉर्मिंग होगी, फिर बाद में उनको नहलाया जाएगा टिक से बचने के लिए, फिर उनका एक वैक्सीन होगा पीपीआर या ईटीटीटी। तो और मैं जो है ना, ये जीरो से ही, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स नहीं है डबल हुए तो भी, मैं जीरो से ही स्टार्ट करता हूँ, और मैं मेरे इसके लिए ताकि वो बीमारी फैले नहीं, जी। तो इसके लिए मैं हर एक बकरे का वैक्सीन करता ही हूँ, भले वो वैक्सीनेटेड है फिर भी मैं जी। वैक्सीन, मेरे पास पीपीआर वैक्सीन हुए ले बकरे का भी मैं बूस्टर डोज देता हूँ, बूस्टर देते हो, जी। तो वो बूस्टर से एक बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसा समझो कि अगर आप वैक्सीनेटेड बकरे लाएंगे तो मेरे लिए अच्छा है, सेट करने आसान हो जाएगा, और आपके बकरे को बूस्टर डोज हो जाएगा जी। वैक्सीनेशन के तौर पे। तो सर इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। आप हाँ, बोल दीजिए अपने ऑडियंस को। आपको भी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो ज़रूर कमेंट में डालिए, केफ भाई नेक्स्ट विजिट जब भी करेंगे तो हम ज़रूर वो क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अपन उसका भी जवाब देंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल आज के लिए। होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।